सियालकोट में गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल और लाश की बेहुरमती का मुकदमा 900 अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मरकजी मुलजिम फरहान अदरी समेत 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। FIR के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर 900 के करीब अफराद डंडे सोटे लिए मौजूद थे। नफरी नाकाफी होने के बायस हजूम को ना रोका जा सका। वीडियोज की मदद से मुलजिमों की गिरफ्तारियां जारी। श्रीलंकन शहरी परांता कुमारा 8 साल से होजरी फैक्ट्री में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था। सियालकोट वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट की, सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। मैं खुद इस केस की तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। मावरा अदालत इक़दाम क़तन नाकाबिले कबूल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मुश्तइल हुजूम का श्रीलंकन शहरी का बेईमाना कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। घिनौने जुर्म के मुर्तकब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी मज़म्मत। कहा, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन मोहब्बत और रहम के पैगाम पर कारबंद होने की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कहा, वाक़े ने दिल चीर के रख दिया। क्या ये मुल्क एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इंसान सवाल करे भी तो किससे करे? वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। सोच रहा था सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाक़या सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी रद्द-ए-अमल। कहा, सियालकोट वाक़या पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है। कानून हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी सियालकोट वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, फौरी तौर पर आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। कसूरवारों को जवाबदेह होना चाहिए। वाक़या निशानदही करता है कि ऐसा माहौल जो लोगों से बदसलूकी और जानों को ख़तरे में डालता है, इसकी इस्लाह की जानी चाहिए। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की भी सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान TLP का कहना है, वाक़े को तहरीक-ए-लबैक से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुलव्वस किरदारों को गिरफ्तार किया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब रावलपिंडी की जानिब से राहदारी रिमांड की दरख्वास्त अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। दौरान समात आगा सिराज दुरानी ने अदालत से कहा, इन्हें कहें जल्दी कराची भिजवा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, आगा सिराज दुरानी को पहली दस्तयाब फ्लाइट से कराची मुंतकिल किया जाएगा। नैब ने आगा सिराज दुरानी को गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, कलकत्ता चौथे, कराची 8वें नंबर पर। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन समेत दीगर तिब्बी मसाइल का भी सामना। बहावलपुर, फैसलाबाद, रायगढ़ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे की हदों को छू रहा है। कातिल डेंगू मच्छर के वार। 24 घंटे के दौरान पंजाब में मज़ीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए। तीनों अमवात लाहौर में हुई। एक दिन में 73 नए मरीज भी सामने आए। 59 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 25,605 तक पहुँच गई।
मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान बहक, 24 घंटों में 431 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला। इंसदाद कोरोना वैक्सीन के तहत एस्ट्राजेनेका की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की आलमी तंजीम की एग्जेक्टिव कौंसिल के लिए दोबारा मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को 2022 से 24 के लिए एग्जेक्टिव कौंसिल में मुंतखब किया गया। 41 रुकनी एग्जेक्टिव कौंसिल के लिए दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मस्बत किरदार का मुंह बोलता सबूत है। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल 12वें रोज भी दाखिल। सफाई न होने से पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील। कचरादानों से ताउफुन उठने लगा। कराची शहर कचरा कुंडी में तब्दील। सिंध हुकूमत बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल खत्म कराने में नाकाम। डेडलॉक की सजा शहरी भुगतने लगे। शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा। सड़कों, गलियों और चौराहों पर बिखरा कचरा शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन गया। ताफुन उठने के बायस सांस लेना दुश्वार। वबाई अमराज फूटने का भी खदशा। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी मुहिम खत्म। कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए 254 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। माजी में हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत बलोच, डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी जीत चुके हैं। ज़्यादा नून लीगी उम्मीदवार ही कामयाब करार पाए। वज़ीर आज़म की फ़िज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पाकिस्तान में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर इज़हार तशवीश। इजलास में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल बरामद करने की सिफारिश। फैसला किया गया तमाम शहरों की इंतज़ामिया और सरकारी इदारे आज के बाद इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की सदारत में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे की असर तश्कील पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की शिरकत बढ़ने से खेलों का मेयार बेहतर होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म की जारी मंसूबों पर काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। अभी आगाज में आपको बताएं कि सियालकोट में गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर के कातिल और लाश की बेहुरमती केस में 100 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत हैं। 900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर 900 के करीब अफराद डंडे सोटे लिए मौजूद थे। नफरी नाकाफी होने के बायस हुजूम को ना रोका जा सका और वीडियोज की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सियालकोट में गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर के कातिल और लाश की बेहुरमती केस में अब तक 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिमान समेत 112 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सियालकोट वाक़े में मरकजी मुल्जिमान समेत 112 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इश्तियाल दिलाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री मैनेजर्स की मुआवनत से वाक़े में मुलव्विस अफराद की शनाख्त की गई है। ये रिपोर्ट इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अब पेश कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने। जी इलियास, इस केस में अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है? जी, प्राइम मिनिस्टर को पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इब्तदाई रिपोर्ट जो अफसोसनाक वाक़े पेश है उसकी पेश कर दिया गया कि अभी तक 112 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें बताया गया कि ऐसे जिन्होंने इश्तिहाल दिलाया उनको गिरफ्तार किया गया और ये रिपोर्ट में मजीद जो बताया गया है कि तहकीकात की जा रही है
और असल हकायक को जाना जाना है कि वजह क्या हुई। जो पुलिस की जानिब से मरकजी मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जो मुल्ज़मान हैं इसके फैक्ट्री मैनेजर की मामूनत हासिल की जा रही है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। अब तक जो तहकीकात हुई हैं वज़ीर आज़म को उसकी रिपोर्ट भिजवाई है और बताया गया है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम वसाइल को बुरकार लाते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुल्ज़मान जो हैं जिन्होंने ये इश्तिहाल दिलाया और ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और इस बारे में उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत ने अब तक जो है 112 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा इलियास, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि 112 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये तो वो लोग हो गए जो कि इस वाक़े में मुलव्विस थे, जहाँ पर इंतजामी नाअहली सामने आई है, उस पर क्या एक्शन होगा अब? उस वक्त जब वाक़या पेश आया तो जो लेट हुई ताख़ीर हुई उसमें जो कि नहीं कर सके, नकदी कम थी, वो तमाम जो है उसके बारे में भी जो है कि पंजाब हुकूमत इस बारे में हकायत और शवाहिद इकट्ठे कर रही है ताकि जो और जो इक़दाम हुए हैं तो उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब कॉल हुई उसके बाद पुलिस आई और पुलिस की जानिब से भी इस मौके पर कुछ नहीं किया गया, तो वो ये सब तमाम जो हकायक हैं जा रहा है ताकि असल हकायक तक पहुँच के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम की जानिब से श्रीलंका शहरी के कत्ल की खबर सुनकर अफसोस हुआ। श्रीलंकन वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दी और दुआएं लवाहिकीन के साथ हैं। श्रीलंका की आवाम को इस बात पर यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को सज़ा देकर इंसाफ करेंगे। मेरी हमदर्दी और दुआएं लवाहिकीन के साथ हैं। श्रीलंकन वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उनकी जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी के कत्ल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। मेरी हमदर्दी और दुआएं जो हैं वो लवाहिकीन के साथ हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट में कहा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि श्रीलंका की आवाम को यकीन है कि इमरान खान वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को सज़ा देकर इंसाफ फराहम करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, सोच रहा था सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर मैं क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ़ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। फवाद चौधरी का बयान सामने आया, हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इनको नाकारा ना बनाया गया तो वो फटेंगे ही। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। कहते हैं जिम्मेदार अनासर इंसान कहलाने के हकदार नहीं, मुल्जिमान इबरतनाक सज़ा से नहीं बच पाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि जिम्मेदार अनासर इंसान कहलाने के हकदार नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्जिमान इबरतनाक सज़ा से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नज़र भी आएगा। दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का।